ये बड़ी मुश्किलें बस आंखों का धोखा है। सच कहूँ तो जिसे सब मुश्किल कहते हैं वही खुद को ऊंचाई पर ले जाने का मौका है। तू करना तो चाहता है पर तुझे नहीं पता कि कहाँ से, कैसे और कब शुरू करे। कैसे इतनी हिम्मत जुटाए कि वो काम शुरू कर दे जिसे तू दिनों से सोच रहा है कि अब करूं। इसी आम समस्या से तेरे दिन, महीने, साल बिना कुछ किए निकल रहे हैं। तू स्वच्छता भी नहीं है कि मैं यूं क्यों बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तू शुरू नहीं कर पा रहा। और जब तक तू शुरू नहीं करेगा भाई, उसे पूरा कैसे करेगा? शुरू तो कर दे। अच्छा सर, ये बताओ तू क्यों नहीं करता? क्या सोचता है कि भगवान ही चमत्कार करेंगे? क्या सोचता है कि किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी और जो तुझे चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा? तूने ऐसा कैसे सोच लिया? बिना उंगलियों को घिसे तो तू मोबाइल भी नहीं चला सकता, फिर बिना कुछ किए लाइफ कैसे चलेगी? अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपनों को सच करने से पहले ध्यान से देखना होता है। तुमने भी सपना देखा होगा, सोचा होगा ना? तो बताओ, तेरी लाइफ का मकसद क्या है? क्या सोचा है तूने कि मैं यह करूंगा, यह बनूंगा, बड़ा होकर मैं ऐसा बनना चाहता हूं, आज मैं यह करना चाहता हूं? कुछ तो सोचा होगा, है ना? अब तू कहेगा हाँ मैंने सोचा है और मुझे पता है मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे यह बनना है लेकिन शुरू नहीं कर पा रहा। अब बता, तूने कभी जो चाहा उसे शुरू करने की कोशिश की या बस सोचा? मुझे लगता है तूने कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर एक बार कोशिश करता तो शुरू कर सकता था। हो सकता है तुझे वह काम नहीं आता, तो कौन सी बड़ी बात है? सब कुछ पेट से सीख कर नहीं आएगा ना। वह तभी सीख पाएगा जब उस काम को करने की कोशिश करेगा। तू तो कोशिश भी नहीं करना चाहता, पहले ही हार मान ली। ये तो गलत बात है ना। तू शुरू करेगा, अपने सपनों को थोड़ा समय देगा, तभी तो पता चलेगा कि इसमें समस्याएं कहाँ हैं, कहाँ कहाँ सीखने की ज़रूरत है, कितना जोखिम है, किस राह पर चल रहे हो, कितनी समस्याएं आएंगी। इसके लिए शुरुआत तो करनी होगी ना। अब ये बताओ, जो तू करना चाहता है वह तेरा खुद का फैसला है? क्या तू अपनी मर्जी से कर रहा है? तू दिल से चाहता है कि यह तुझे ही करना है या कोई और तुझ पर अपना निर्णय थोप रहा है? यदि तू कुछ और करना चाहता है और कोई और तुझसे कुछ अलग करवा रहा है तो तुझे उस काम में कठिनाई हो सकती है। और अगर तू अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहा है तो शुरू करने से पहले उस काम के लिए अपने मन में थोड़ी इज्जत, थोड़ी रिस्पेक्ट करो। अपने मन को तैयार कर कि तू उस काम को पसंद करता है। तेरा दिल उसी काम में लगना चाहिए जिसे तू मन से, दिल से और लगन से करता है। तब वह जल्दी होगा और उसके परिणाम भी जल्दी आएंगे। तुझे उस काम में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तू खुद उसमें रुचि लेगा तभी तू अपना 100% दे पाएगा। अपने मन को तैयार कर और खुद से कह कि हाँ मैं यह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। मुझे यह पसंद है, मुझे मेरा काम पसंद है, मैं अपने जुनून पर काम करता हूँ, मुझे मेरा सपना पसंद है, इसीलिए मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। महान कार्य करने का तरीका है कि जो करना चाहते हो उसे पसंद करो। बेमन से किया काम कभी पूरा नहीं होता। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते, इसलिए अपने फैसलों से खुश रहे, खुशी खुशी उन पर काम करें। इससे आप शुरू कर पाएंगे और बेहतर परिणाम के साथ पूरा भी कर पाएंगे। और अब जब आपको पता है कि जीवन में क्या करना है तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं मेरे गुरु? शुरू करो। कहीं तुम सही समय का इंतजार तो नहीं कर रहे? सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है काम करके, बर्बाद करके नहीं। इंतजार मत कर, समय हमेशा तेरे साथ है। अच्छा या बुरा ये तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। क्या तूने सोचा कि किसी काम को शुरू करने से तेरा क्या नुकसान हो सकता है? अगर तूने शुरू किया और नहीं आया या आ भी गया तो शायद तू फेल हो गया। फेल ही तो हुआ ना यार। जितने दिन तूने उस पर काम किया उसमें तूने कुछ खोया तो नहीं होगा ना, क्योंकि टाइम तो तू वैसे भी कुछ नहीं करके वेस्ट ही कर रहा था शायद। अब कुछ ट्राई करके तूने कुछ नया ही सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू फेल हो जाएगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, जहां भी जाएगा हंसने दे यार। जब लोग तेरे पर हंसने में इतने डेडिकेशन से लगे हैं तो तू खुद के लिए अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है? याद रख, जिन पर यह दुनिया हंसी है उन्होंने ही इतिहास रचा है। तू भी अपने काम को पूरी शिद्दत से कर, असफल होने से मत डर। फेल होना भी पहली कोशिश में सीखना है। फेल का फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तुझे बिना डरे वह प्रयास करना चाहिए। और जो तू ये बहाने बना रहा है, जैसे आज नहीं कल करूंगा, बहुत समय है कर लूंगा, आज जरूरी नहीं है, यह भी एक यूनिवर्सल समस्या है, प्रोक्रास्टिनेशन। तेरे अंदर भी है और बहुत से लोगों में भी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तू इस आदत पर काबू पा लेगा और पा ही लेगा, तभी तू दूसरों से अलग कुछ कर पाएगा। मिसाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, तो अपने काम के लिए जो तुझे सबसे अच्छा लगता है वही रास्ता चुन, मेहनत कर। एक कदम चलेगा तो अगले का रास्ता खुद दिखेगा।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह महीनों सालों की मेहनत मांगती है। इसीलिए यह सोचकर कि मैंने 2-3 दिन कोशिश की और कुछ नहीं हुआ, काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार जब आप तय कर लें कि यह काम करना है तो फिर अपनी प्रतिबद्धता को कभी ना छोड़ें, गलती ना करें। थोड़ा वक्त लग सकता है पर इसे पूरा कर। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ता बदल, तरीका बदल, पर इरादा मत बदल। कमिटमेंट पर बने रहने के लिए तुझे क्या करना है मैं बताता हूं। खुद से पूछो क्यों। तुझे यह समझना होगा कि तू खुद से बहाना क्यों बना रहा है, किसी काम को शुरू क्यों नहीं कर पा रहा। इसके लिए तुझे खुद से बार बार सवाल पूछने होंगे जब तक तुझे अपनी समस्या का पता ना चले। जैसे कि तू बहाने क्यों बना रहा है, हर काम को कल पर क्यों टाल रहा है, क्यों उस काम से दूर भागता है। जब तुझे खुद से जवाब मिलेगा कि मैं इसे पूरी परफेक्शन के साथ करना चाहता हूं, इसलिए मैं डरता हूं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया, इसलिए नहीं कर पाता। अब मेरी सुन, तुझे 100% पूर्णता चाहिए ना। एक तरफ तो तू कुछ करना नहीं चाह रहा, तुझे शुरू करने में डर लग रहा है। दूसरी तरफ तुझे 100% सुरक्षा चाहिए, बीमा चाहिए, वारंटी चाहिए। भाई 100% सही बहुत कम चीजें होती है। कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। हम जो सोचते हैं उसका 60% भी अगर सही या कंप्लीट हो जाए तो उसे अपने हिसाब से परफेक्ट मान लो। बाकी परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा। क्या जरूरी है कि एक ही दिन में 100% परफेक्ट बनना है? प्रैक्टिस करो, उस पर काम करो और लगातार करते रहो। धीरे धीरे समझ और पकड़ अच्छी होती जाएगी, तभी तो रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि शुरू ही नहीं करना चाहिए, आज शुरू किया और आज ही 100% चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। असल में कोई परफेक्शन नहीं है। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। इसीलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस अपूर्णताओं के साथ शुरू करो और सीखो। आज शुरू किया और आज ही 100% चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। असल में कोई परफेक्शन नहीं है। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। इसीलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस अपूर्णताओं के साथ शुरू करो और सीखो। तू अपना इरादा खुद से 100% कमिटमेंट वाला रखना यार। परिणाम की चिंता क्यों करता है? 100% मेहनत कर। जिसने भी खुद को पूरी तरह से दिया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। सवाल मत मार, अपने आप से पूछ कैसे। अब क्यों शुरू करना ये तो आपने आज सीख लिया, लेकिन शुरू कैसे करें? इसके लिए जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले तय कर कि आज क्या करना है। मैं लिस्ट बनाने को नहीं कह रहा, पर मन में तय कर कि यह काम आज मेरी प्राथमिकता है। यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है और यह नंबर 3 है। सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। और खुद से वादा कर कि जो आज के लिए तय किया है वह आज ही पूरा करना है, बस इतना ही। इस तरीके से आज का काम आज ही करने की आदत बन जाएगी। अपनी टू डू लिस्ट को लेकर के स्ट्रिक्ट रहो कि आज ये काम करना है। खुद को मोटिवेट करो। ये लिस्ट तुमने अपनी कैपेबिलिटी देखकर ही बनाई थी ना। जब बना रहे थे तब क्या सोच रहे थे कि करना है तो करना है। अगर अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं हो तो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए अपनी डेली लिस्ट को प्रैक्टिकल बनाओ। जितना तू कर सकता है उतना ही लिखना। ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। जब वह पूरा हो जाए तो अगले दिन सोचना कि थोड़ा और काम बढ़ा लो। अगला पॉइंट ऑफ परफॉर्म है कि जब हम दबाव में होते हैं तभी हम प्रोडक्टिव होते हैं, राइट? मान लो एग्जाम में हो, जैसे कल असाइनमेंट जमा करना है तो रात भर काम करेंगे, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। सुबह रजिस्टर में जमा कर दोगे। साल भर में मुश्किल से याद की गई यूनिट्स एग्जाम के 10 दिन पहले जल्दी याद हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा का दबाव है। इसलिए अपनी जिंदगी का ऐसा लक्ष्य तय करो कि तुम पर इतना दबाव रहे कि तुम लगातार काम करते रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, यह तुम्हारा तय किया हुआ है। ऐसे सोचो जैसे तुम्हारी अंतिम परीक्षा कल ही है, उसके अनुसार आज मेहनत की। खुद पर इतना दबाव डालना होगा, और जब इतना दबाव खुद पर डालोगे तो बहाने नहीं बनाओगे कि कल या बाद में कर लूंगा। ऐसे बहाने वही बनाते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। उन्हें नहीं पता कि करना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद से सवाल करना कभी बंद मत करना। तुम्हें खुद से पहला सवाल पूछना है। जब भी लगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे या जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, तो खुद से पूछो क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारा मन तुम्हें 100 कारण बताएगा कि मत करो, पर अगर तुम्हारे पास एक भी मजबूत कारण है तो तुम वो काम जारी रख सकते हो। उस कारण को याद रखो और उसे मत भूलो। 99% लोग बहाने बनाते हैं और काम को कल पर टालते हैं, और केवल 1% लोग आज और अभी काम करते हैं। अब तुम्हें यह तय करना है कि 99 की भीड़ में फंसे रहना है या 1% में शामिल होकर आज ही अपना काम करना है। क्योंकि अगर तुम 1% में जाते हो तो तुम कुछ रचनात्मक करने वाले हो। तू कुछ बड़ा करेगा जिसे दुनिया जान सकेगी, क्योंकि तू अलग सोच रहा है और अलग करने की कोशिश कर रहा है। तेरा काम क्या है?
मेहनत करना। तो मेहनत कर, फिर तू 99% को पीछे छोड़कर 1% पर पहुंचेगा। और ये सब करने के लिए तुझे खुद को ड्राइविंग फोर्स देना होगा। यार चल, ये काम तुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा। खुद को पुश कर कि हाँ, मैं आज और अभी इस काम को शुरू कर रहा हूँ। कब तक बहाने बनाएगा यार? चल उठ और लग जा काम पर। तू किसी से कम नहीं है। तू जो सोच सकता है वह जरूर कर सकता है। यू आर द बेस्ट और तुझे अपने सबसे अच्छे रूप में आना है। उम्मीद है कि तू जो चाहता है वह देश ही नहीं दुनिया में भी करके दिखाएगा और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।